माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही यह घोषणा की थी कि 1 वर्ष तक श्री सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के 1000 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो उसके गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी, उसके उत्सव के रूप में इसे मनाया जाएगा। यहां पर विषय मात्र एक मंदिर नहीं है, यहां पर विषय श्री नरेंद्र मोदी जी मात्र एक प्रधानमंत्री नहीं है, और यहां पर विषय तमाम विरोधी दलों के द्वारा किया जा रहा व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यहां पर विषय यह है कि भारत का स्वरूप और भारत की पहचान और विकसित होने के बाद भारत की पहचान क्या होगी। इस संदर्भ में मैंने आज कुछ विषय आप लोगों के संज्ञान में एक्स पर पोस्ट करके लाए थे। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो विरोध है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक अधिष्ठान है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता नहीं है बल्कि एक विचार के प्रतीक हैं। और वो विचार भारत के लिए कितना भयावह और खौफनाक था और उसके उस असली चेहरे के ऊपर कितना बड़ा पर्दा डाल के रखा गया था, वो आज जानने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि बहुत ही दुखद बात है कि अप्रैल 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। और उल्लेखनीय बात यह भी है कि लियाकत अली जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, यह अंतरिम सरकार में यानी 1946 2 सितंबर को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके वित्त मंत्री थे और बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था अंतरिम सरकार का। और इस बात का उल्लेख प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी 2009-10 की बजट स्पीच में भी किया है। उनके लिए लिखते हैं माई डियर नवाबजादे, यानी वो डियर भी हैं और नवाबजादे भी हैं। सम्मान से अभिभूत होकर वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सोमनाथ का मंदिर में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसको लेकर कोई प्रचार दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उसमें एक लाइन वो कह रहे हैं जो मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं, द स्टोरी ऑफ द गेट्स ऑफ सोमनाथ टेम्पल बीइंग ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान इज कंप्लीटली फॉल्स एंड देयर इज नॉट एन एटम ऑफ ट्रूथ इन इट। तो साहब वो ये कहते हैं कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल जीता था तो उन्होंने सबसे पहले सोमनाथ के उन दरवाजों को मांगा था कि वो कहां हैं। ये पूरी तरह फॉल्स है। देयर इज नॉट एन एटम ऑफ। अब मैं नेहरू जी की कैबिनेट के एक मंत्री को कोट करना चाहता हूं। वीएन गाडगिल जी ने अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा, नेहरू जी को हमेशा पाकिस्तान में प्रचार की चिंता लगी रहती थी। मैं पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस में सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान में ही प्रचार की है ना। आप लोग भारतीय मीडिया से हैं, पर जितनी सुर्खियां पाकिस्तान की मीडिया में बटोरी है हमारे विपक्ष ने, उतनी पाकिस्तान के नेताओं ने नहीं बटोरी पाकिस्तानी मीडिया में। तो वो कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा ने, ये वीएन गाडगिल जी कह रहे हैं, घोषणा ने करोड़ों भारतवासियों के मन में उत्साह और हर्ष की लहर उत्पन्न कर दी है। गाडगिल जी आगे लिखते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते मैंने नेहरू जी के आदेश पर कई मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत सरकारी खर्च पर करवाई है। अब बताइए साहब, उनका मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी के आदेश पर सरकारी खर्च से मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत कराई है, परंतु यदि मंदिर का निर्माण स्वयं प्रेरणा से भी हो रहा है तो उसमें जाने से परहेज करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह दर्शाता था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी मानसिक रूप से हम मैकाले की मानसिकता से भरे हुए थे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है
कि मैकाले की मानसिकता से अगले 10 वर्ष में मुक्त होना है और मैकाले की मानसिकता का जो प्रभाव हमारी उस समय की सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पे था, जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक नहीं अनेक नेता, जिसमें मैंने 2 का नाम बनाया, के.एम. मुंशी, वी.एन. गाडगिली नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, ये सब लोग इस विचार के थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, परंतु उन विचारों को ध्वस्त करके उस मानसिकता का जो आवरण बना के रखा था, तो मैं कह सकता हूं भारत को मानसिक गुलामी से मुक्त करने का अभी भी अंतिम चरण बाकी है। दुख की बात यह है कि आज कांग्रेस जिस प्रकार से उन चीजों का बचाव करने में रुकी है। भाई, नेहरू की हर चीज तो आपने छोड़ दी, अब तो नेहरू टोपी भी आप नहीं पहनते, अब तो उनके नेता ने कुर्ता पजामा भी पहनना छोड़ दिया है, कांग्रेस सेवा दल में भी कैफ हटा दी है, नेहरू की हर चीज छोड़ दी है, मतलब जात पात भाषा प्रांत सब कुछ पे तो आ गए हैं, तो भाई ये भी छोड़ दीजिए, काहे बचाव करने में लगे। तो इसलिए अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि वो लोग जो कहते हैं कि एक बार में बोल लीजिए, बार बार क्यों बोलते हैं, हकीकत में सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू का जितना पन्ना खोलिए वो पन्ना कुछ बोलता हुआ नजर आता है।